नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी IQ पर, जिसमें आज हम कक्षा छठी की अध्याय 5 पढ़ने वाले हैं, जो कि साहिल लुधियानवी द्वारा लिखा गया है और जिसमें हमारे बीच जो परस्पर संबंध होते हैं, जो हमारा आपसी एक दूसरे के साथ भाव होता है या जिस भी भाव से हम अपने आपस में व्यवहार करते हैं उसके बारे में बताया गया है। साथ ही हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, जो हमारी सहायता करते हैं किसी भी चीज़ में, उनको बोला गया है। और इसके माध्यम से कवि यही कहना चाहते हैं कि यह गीतकार ये कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी समाज निर्माण में एक निम्न वर्ग से लेके उच्च वर्ग तक के लोगों का होना अति आवश्यक है। अगर सिर्फ एक ही वर्ग या एक ही जाति या एक ही धर्म या एक ही सारी चीज़ों को मानने वाले लोग रहेंगे तो फिर उसमें विविधता नहीं होगी, उसमें वो बातें नहीं होंगी जैसा कि हम अपने भारत में देखते हैं। तो यही सब बातों को दर्शाने के लिए अपने लेखक ने, अपने कवि ने ये गीत को प्रस्तुत किया है, जिसके बोल हैं साथ ही हाथ बढ़ाना, और जिसको आगे मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ और इसके साथ साथ आपको अर्थ भी बताया जाएगा। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना यानी इसमें कहना चाहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो अकेले किसी के कंधे पे आए, चाहे राष्ट्र निर्माण का हो या किसी भी चीज का कोई भी कार्य हो, किसी भी तरह का, उसको किसी एक के या एक वर्ग, एक धर्म के लोगों के कंधों पे ना डाल के सब लोगों को मिलकर उसका बोझ उठाना चाहिए या मिलकर उसका व्यवहार करना चाहिए। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है। अब कह रहे हैं कि जब भी कोई भी मेहनत करता है, एक मजदूर वर्ग का भी इसमें देखा जा सकता है भाव, कि कैसे लोग अपना काम कर रहे होते हैं। मजदूर जो भी होते हैं वो अकेले तो नहीं कोई बिल्डिंग या कोई भी घर बना सकता है, उसके लिए क्या चाहिए, बहुत सारे मजदूर चाहिए और सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इसके दो तरह के भाव हो सकते हैं, एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में और एक जो नॉर्मली हम देखते हैं अपने आसपास घर बनते हुए मजदूर वर्ग को या निम्न वर्ग के लोग जैसे आपस में भाव रखते हैं, उन दोनों चीजों को हम देख सकते हैं। इसमें कह रहे हैं हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है। यानी कहते हैं कि जब भी कोई मेहनत करता है, चाहे वो मजदूर वर्ग हो या कोई उच्च वर्ग हो, जब भी वो अच्छे से अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ अगर मेहनत करता है तो उसके सामने कोई भी रास्ता कठिन नहीं होता और ना ही उसको किसी के सामने शीश झुकाना पड़ता है। पर्वत भी उसके सामने शीश झुकाता है और सागर भी अपना रास्ता छोड़ देता है उसके लिए, क्योंकि जब कोई मेहनत करता है तो वो अपनी मेहनत से लोगों को, पूरे संसार को जीत सकता है। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। अब ये मजदूर वर्ग के लिए भी है और उच्च वर्ग के लिए भी है, दोनों ही हमारे समाज के निर्माण में अपना अहम भूमिका निभाते हैं। तो इनके बारे में ही बताया गया है कि जब भी कोई मेहनत करता है तो अपने आप को फौलादी बना के करता है, और फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहा है। मतलब अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना, अच्छे मन से, सच्चे मन से, बिना किसी के ऊपर पैर रखे या कहें कि किसी को बिना दबाए अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से या अपनी जिंदगी में अच्छा करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। फिर फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना। अब आप फौलादी हैं तो आप चट्टानों में भी राहें बना सकते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अब यही कह रहे हैं कि जब हम दूसरों की खातिर कर सकते हैं तो अभी कभी मेहनत अपने लिए भी कर लो, और अगर आप अपने लिए मेहनत करेंगे तो उससे आपकी ही जीवन स्तर में बदलाव आएगा, आपका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। तो जब गैरों की खातिर कल तुमने कर ली है मेहनत, तो आज अपने खातिर कर लो, और मेहनत से कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
किसी भी चीज को, किसी भी काम को पूरा करने में आपका मेहनत, आपकी निष्ठा, सारी चीजों का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो उन सब चीजों से या किसी भी कठिनाई से डरना नहीं चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथ ही हाथ बढ़ाना। अब कह रहा है कि हमेशा हमें सच की मंजिल चुनना चाहिए। ठीक है, इसमें जितने भी लोग साथी हैं या भी जो भी आपके आसपास है, वो सब आपके दुख और सुख में आपके साथ निभाते हैं। आपको भी उनकी वैसे ही साथ निभाना है और हमेशा सच का रास्ता चुनना है और नेकी ही काम करने हैं। ये नहीं कि आप आगे बढ़ने के लिए कोई भी गलत रास्ता अपना लें या अपने आप को आगे करने के लिए किसी को पीछे कर दें या आपके मन में कोई भेदभाव उत्पन्न हो जाए। ये सारी चीजों से हटकर सच की मंजिल चुनकर नेक का रास्ता अपनाकर और आगे बढ़ते जाना है, साथ ही हाथ बढ़ाना है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है शहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो ईशा बन सकते हैं किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। कह रहा है कि अगर अकेले अकेले किसी भी कार्य को करें और एक संगठन बना के किसी काम को करें, दोनों में बहुत ज्यादा हमें अंतर देखने को मिलता है। अगर किसी काम को अकेला इंसान चाहे या किसी भी तरह का सामाजिक बदलाव को या आर्थिक बदलाव को अगर कोई अकेला इंसान करना चाहे तो यह पॉसिबल नहीं है। यह बिल्कुल भी उपयोगी नहीं हो पाएगा कि अकेला इंसान किसी भी तरह का बदलाव कर पाए। तो हमें क्या करना है, एक से एक कतरे को मिलाकर दरिया बनाना है, यानी हमेशा हमें आपसी मेल जोल के साथ रहना है। और वैसे ही एक से एक जर्रा मिलाकर एक शहरा जैसे तैयार हो जाता है, उसी तरह अपने आसपास के लोगों को हमेशा जोड़कर एक अच्छे भाव से रहना चाहिए और शहरे के रूप में दूसरों को दिखना चाहिए। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। अब एक ही एक राई अगर मिल जाए तो एक पर्वत का निर्माण हो सकता है। तो उसी तरह आप छोटी छोटी मेहनत, छोटे छोटे काम से शुरू कीजिए और देखेंगे आपकी एक बहुत ही बड़ा बदलाव आपके जीवन में आ चुका है। एक से एक मिले तो इंसान बन सकते हैं, बस में कर ले किस्मत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। अब कह रहा है कि जब भी इंसान मेहनत करना, छोटी छोटी मेहनतें करता है तो बाद में उसको उसका बड़ा रिजल्ट मिलता है, उसका बड़ा सा परिणाम उसको देखने को मिलता है। कि एक छोटी सी आदत अगर आप जिंदगी में अपना शुरू करना चाहें कि आपको रात को कुछ ना कुछ पढ़ के सोना है, कोई भी एक नॉवल हो सकती है, गीता हो सकती है, या आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ना चाहें, आपका इंटरेस्ट है तो वो पढ़ सकते हैं या नॉवल पढ़ सकते हैं। ये एक छोटी सी शुरुआत अगर आप करके देखें अपनी जिंदगी में तो ये आपको बहुत ही बड़ा बदलाव आगे चल के आपको महसूस होगा। तो वैसे ही आपको छोटी छोटी कोशिशें करनी है जो कि आपकी किस्मत को बदलने में मेहनत या छोटे से बदलाव करके आप अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। और इसमें आप साथी को हमेशा याद रखें, उनके साथ ही आपको आगे बढ़ना है। सबको छोड़ के तो कोई भी अकेला इंसान आगे बढ़ सकता है, पर अगर आप सबको लेके एक साथ आगे बढ़ते हैं, वही इंसान सबसे अच्छा लीडर, वही इंसान सबसे अच्छा नेता कहलाता है। आशा करती हूँ आपको यह गीत, कविता अच्छी लगी हो, और अगर यह अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। कोई भी एक शब्द नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगी आपको। धन्यवाद।